हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, तो देखते हैं आज जो हमारे कुछ जीएस के क्वेश्चन हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी हैं। कुछ बढ़िया क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो सारे के सारे ही अच्छे हैं। बस बात ये है कि देखिए हमें तो सारी चीज़ें देख के लगानी है। तो इसमें ग्रुप 3 भी होगा, ग्रुप डी भी होगा, स्टेनो का भी। तो देखो लेवल सब कुछ मिला जुला हुआ है। तो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एक लेवल को लेके चलेंगे तो फिर भाई दूसरे बच्चे कहते हैं सर जी इतना लेवल हार्ड नहीं आएगा, थोड़ा आसान कर दो, तो सर जी इतना लेवल सरल नहीं आएगा। तो भैया देखिए ऐसा है, क्वेश्चंस आप करते रहिए। मिले जुले क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगे वो समझ लीजिए सी का है, जो नॉर्मल हो वो ग्रुप डी के लिए भी है। तो दोनों चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। सभी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो पेपर भी बनाने वाले, जो बुक्स बनाने वाले हैं, वो भी इतने बेवकूफ़ तो होते नहीं हैं कि चाहे जैसा प्रैक्टिस सेट बना दें। और बहुत से लोग कह रहे थे कि सर जी आप जो है यूथ कंपटीशन का कराइए। तो दोस्तों मैंने यूथ का भी देखा हुआ है, उसका भी लेवल कोई बहुत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप सिर्फ वही क्वेश्चन बुक कर लीजिए और आपका काम हो जाए। बेकार की चीज़ है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि वो उतना परफेक्ट दिया है उन्होंने भी परफेक्टली वो चीज़ नहीं दी है, तो वो बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वही सबसे अच्छा है तो वो कराइए। घटना चक्र ने वही हर साल की तरीके से, जैसे हर बार वो पेपर बनाता है या जो भी प्रैक्टिस सेट, किसी के भी प्रैक्टिस सेट आए, उनके क्वेश्चंस में कोई भी फेरबदल वो लोग नहीं करते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं उनके वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, बस क्या है कवर चेंज हो जाता है। तो घटना चक्र ने यहाँ पे ये गलती की है। घटना चक्र की बुक्स बहुत अच्छी आती हैं, कुछ पैटर्न बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कोई पैटर्न बहुत अच्छा नहीं दिया। मैं संतुष्ट नहीं था उससे। कम से कम इन्होंने ग्रुप डी के लेवल को तो संतुष्ट कर रहे हैं ये लोग। चलो, अगर ये बच्चा जो मैं करा रहा हूँ ये करता रहे तो ग्रुप डी तो उसका हर हालत में निकल जाएगा, किसी भी हालत में उसका नहीं छूटेगा। चाहे वो मैथ हो, आपकी जीके हो, चाहे आपकी वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, अच्छे से तरीके से निकल जाएगा। चलिए क्लास देखेंगे। अन्ना हजारे का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से था? तो आपको पता है अन्ना हजारे के साथ जो है कि अरविंद केजरीवाल भी उस समय पे जुड़े हुए थे। इन लोगों ने एक भूख हड़ताल भी की थी। कहाँ पे? जंतर मंतर पे, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो किसके लिए किया था? लोकपाल बिल के लिए। ठीक है, इन्होंने लोकपाल बिल के लिए जो है ये धरना प्रदर्शन किया था। इसमें इनके साथ अरविंद केजरीवाल और बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं, जिसमें कुछ के नाम अभी आप लोगों के समझ में आएंगे और कुछ लोग अभी जो है इस कह सकते हैं कि इस जगह से गायब हो गए, तो अब इसलिए उन लोगों के नाम नहीं आते हैं। चलिए, भारत कला भवन क्या है? भारत कला भवन ये कहाँ है? कोलकाता में, वाराणसी में, नई दिल्ली में, लखनऊ में? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसी के ये प्रांगण, यानी कि जो आंगन कहा जाता है, कह सकते हैं उसका एक एरिया वहां पे बना हुआ है। ठीक है, 53 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य जो है के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाणक्य और वशिष्ठ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य जुड़े हुए थे, जो कि इनकी नीतियां और इनके काम पे चलते थे, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत सक्सेस भी माने जाते थे। 54 नंबर। कुरान किस धर्म का ग्रंथ है? तो पारसी, यहूदी, इस्लाम या सिख? तो बिल्कुल ये भैया कुरान जो है हिंदू कहाँ से आ गया है भाई? हिंदू तो ऑप्शन में भी नहीं है, क्या ही यार। तो कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का है। चलो, जब लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है, तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यही जो है ऑक्सीजन गैस आपकी निकलती है। यही पूछी जा रही है कि कौन सी गैस निकलती है? निकलने में ऑक्सीजन है और ग्रहण करने में कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी के माध्यम से ये पैटर्न चलता रहता है दिनों रात। कुछ पौधे रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं, लेकिन सारे पौधे या पेड़ नहीं करते हैं ऐसा। जैसे स्नैक ट्री आता है, स्नैक ट्री तो नहीं होता है, लेकिन वो घर में रखने वाला जो स्नैक प्लांट होता है, अगर आप उसको घर में कमरे में रखने वाला प्लांट है, अगर आप उसको कमरे में रखें तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आप कमरे में रख सकते हैं, जिनमें आपको 24 घंटे मिलता है, और आपने देखा भी होगा घर के अंदर वो रखे जाते हैं। खैर, 56 नंबर देखेंगे कि क्या हो जाएगा। भारत में लगातार 2 जनगणनाओं के बीच में कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो आपको पता है कि वो हर 10 साल के अंतराल पे होती है, यानी कि 11वें साल होती है। कब होती है? हर जो है 11वें साल के पे होती है, यानी कि 10 साल का अंतर होता है। भारत में नियमित जनगणना जो है 1881 से चालू हुई थी।
तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म तो आपको सबको पता होगी कि इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। तो अगर आप अच्छा, यहाँ पे तो आपको जो है हिंदी में दे रखा है, तो इस इंडियन का मतलब भारतीय, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, रिसर्च का मतलब अनुसंधान और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो ये तीसरा ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। और इसी ऑप्शन के आगे आप लिख लीजिएगा 1969। ठीक है, ये तब जो है अस्तित्व में आया था। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष की बात करेंगे तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हाँ ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय तो लाठीचार्ज में मारे गए थे, वो अलग चीज थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्हीं की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे और इन्होंने जो है बहुत सी रियासतें थी, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी भारत में, इनको एकीकरण करके पूरा एक भारत बनाया था, पूरा एक देश बनाया। तो इसीलिए इनको जो है इस तरीके से भी जानते हैं और इसीलिए इनको एकता क्या कहा जाता है, इनको कुछ देखो नाम नहीं याद आ रहा हमें, इनकी अभी बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है गुजरात राज्य में। फिर 59 नंबर क्या दिया हुआ है कि किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन पुराना क्वेश्चन है, अब जो है पहले बहुत पूछा जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री का है, लेकिन इसी में एक चीज और जोड़ दी गई थी, जय जवान जय किसान, और आगे क्या जोड़ दिया गया था? जय विज्ञान। तो ये नारा किसका है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये नारा किसका है? ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये नारा ना पता हो। नारा पता होगा तो बिल्कुल भाई बांध के नहीं आना है, बताना है। तो जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और बांध के नारा चले जाते हैं, नारा इस बार बांधना नहीं है दोस्त, आपको बताना है कि ये नारा किसका है। चलिए, सूर्य का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य का जो मंदिर है वो एक ही मंदिर है, कोणार्क में। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक, और वो कहाँ पड़ेगा? तो उड़ीसा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ेगा। ठीक है, उड़ीसा का पुरी जिला है, वहीं पे एक जगह पड़ती है कोणार्क। ठीक, ये वहीं पे है और इसका जो निर्माण कराया था वो नरसिंह देव ने कराया था और ये रथ के आकार से निर्मित है। और 1984 में सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। तो ये जब हम लोगों ने विश्व धरोहर की जो स्थलें पढ़ी थी, मतलब विश्व में जो विश्व धरोहर जो हैं इनके बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको इसका बताया भी था। चलिए, सूर्य मंदिर किस राज्य में? अच्छा, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो चलो फिर उड़ीसा में। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल, पृथ्वी, शुक्र या शनि। तो देखो, लाल ग्रह की अगर बात करेंगे तो ये लाल ग्रह है मंगल, क्योंकि जो इसकी सतह है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है उसमें, इस वजह से ये लाल आपको दिखाई देगा। और ये पृथ्वी से छोटा है और इसके पास 2 उपग्रह हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का वीडियो आपको बन गया है, कल आपको मिलने वाला था, लेकिन इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसलिए आपको नहीं मिल पाया था। कोई नहीं, वो आपको आज जो है प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, पूरे सारे दिवस दिए गए हैं उसमें, और उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये भी है। तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि जब गांधी जी जो है अहिंसा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, मतलब गांधी जी अहिंसा को ही मानते थे, हिंसा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो इसका मतलब है कि उनके जन्मदिन पे मनाया जाएगा। तो उनका जन्मदिन कब होता है? 2 अक्टूबर। सन कब हुआ था? 1869। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जब जो पैदा हुए थे तो 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो साइना नेहवाल एक अलग हैं और सानिया मिर्जा अलग हैं। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। तो ये याद रखना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ग्रुप डी में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं और बच्चों को लगता है कि ग्रुप डी का पेपर सरल आता है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर इतनी मेरिट नहीं गई थी, 200 में 150 से के 160 तक मेरिट थी, बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं थी, वरना 100 में 90 90 95 गई। ये क्यों जाती थी? क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए, उसके बाद मैं कोई दूसरी नौकरी पकड़ लूँगा, तब इसको छोड़ दूंगा। तो दिमाग में ये होता है, इसलिए बच्चा इसको पेपर देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो मूर्खता की श्रेणी में कह सकते हैं, उनको गिना जाता है, जो कहते हैं कि मुझे ग्रुप डी की नौकरी नहीं करनी, मैं ज़िंदगी में सब कुछ भी हो जाए, मैं ग्रुप डी का फॉर्म ही नहीं डालूंगा। तो जब मैं लोग तैयारी करता था उस समय पर भी मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ में बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इस चीज़ को कहते हुए फॉर्म को इग्नोर कर दिया कि मैं तो ग्रुप डी का फॉर्म ही नहीं डालता हूँ, ना डालूंगा, और मुझे ग्रुप डी की नौकरी नहीं करनी। तो वो मूर्ख थे और आज भी ऐसे मूर्ख हैं,
अभी भी कह सकता हूँ, मेरे जानने में है जिनके मुंह से ये शब्द सुने जाते हैं कि मैं ग्रुप डी की नौकरी नहीं करूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, ना ग्रुप डी की नौकरी फॉर्म अपने आप भरूंगा, ना घर में किसी को भरने दूंगा। तो ये सिर्फ मूर्ख लोगों की बातें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, मूर्ख लोगों की इसलिए कहा क्योंकि पुलिस की जब नौकरी करने जाते हैं तो पुलिस विभाग में कांस्टेबल जो है सबसे उनका निचला पद होता है, इससे नीचे कोई भी पद वहाँ पे इस तरीके से नहीं आया है। तो कांस्टेबल वहाँ का देखा जाए तो सबसे निचला पद है, तो वो भी तो एक तरीके से फिर ग्रुप डी का ही हुआ है, भले ही नहीं वो आपको उस श्रेणी में नहीं रखा जा रहा। जैसे एमटीएस ग्रुप सी रखा जाता है, लेकिन उसके काम तो ग्रुप डी वाले ही होते हैं ना, फाइल ले आना ले जाना, कभी कभार पानी भी मंगा देते हैं, वो और भी काम कराते हैं, तो वो काम तो आपका ग्रुप डी का ही है ना, नाम ही तो चेंज किया गया। तो ऐसे सेम वही चीज़ भी है, पुलिस विभाग में सबसे नीचे जो पोस्ट होती है, सबसे नीचे की, वो कांस्टेबल की ही पोस्ट होती है। इसके नीचे की कोई पोस्ट होती है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, और फिर बात करते हैं उसके बारे में क्या होगा क्या नहीं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? 1942, 1952, 1945 या 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में आरंभ हुआ था। इसी में जो है महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, वो नारा कौन सा था? करो या मरो का नारा था, ठीक है। और ये स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई मानी जाती है इसको। चलो, युआन की करेंसी क्या है? युआन जो है ये आपका कहाँ का जो मतलब, अच्छा युआन पूछिए, अरे किसकी मुद्रा है? हाँ, तो युआन जो है चीन की मुद्रा है, ये चीन की मुद्रा है। 66। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका देश में सबसे ज्यादा देश हैं, ठीक है। इसमें लगभग 54 देश हैं। एशिया में 48 हैं, यूरोप में 44 हैं और ऑस्ट्रेलिया में 22 देश हैं। टेलीस्कोप का जो आविष्कार है वो किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, जिससे हम लोग दूर की चीजें देख सकते हैं। तो गैलीलियो ने, मार्कोनी ने, रॉटजन ने, एडिसन ने। तो ये गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स, एनीमिया, घेंगा या स्कर्वी। जब भोजन में हमारे जो आयरन की कमी जब हो जाती है तो उससे एक रोग होता है, उसको कहते हैं एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इस जो रोग के रोगी होते हैं, इसमें रक्त में जो है इनके हीमोग्लोबिन होता है, इसकी प्रतिशत मात्रा बहुत कम हो जाती है। इतनी ज़्यादा, अगर ज़्यादा कम हो जाएगी तो फिर इनके लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जाता है, उसमें चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि आप ये चीज़ें यूज कीजिए, ये खाइए, वो खाइए, सब कुछ बताया जाता है। वैसे आप बताइएगा हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा जो है क्या खाने से बढ़ता है? 69 नंबर। रामायण की रचना किसने की थी? तुलसीदास, व्यास जी, वाल्मीकि और कालिदास। तो आपको पता है जो रामायण की रचना है वो वाल्मीकि ने की थी, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हैं 4, टोटल वेद हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? लोधी, बाबर, अकबर और राणा प्रताप। अब ये प्रथम युद्ध हो रहा है, कौन सा है ये युद्ध? तो ये पहला युद्ध है। ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और 1526 में हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। कौन जीता था? बाबर जीता था। और यहीं से बाबर ने जीत के ये आपको जो मुगल साम्राज्य की जो थी वो नींव रखी थी। फिर मुगल साम्राज्य ने बहुत दिनों तक जो है राज किया है। तो मुगल साम्राज्य की नींव के बारे में भी पूछा जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें लोधी जो है हार गया था, बाबर जीत गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में लड़ा गया था, और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था? तो नेपोलियन बोनापार्ट रूस, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो देखो यहाँ पे अगर आपने कभी भी इसके बारे में कुछ भी सुना होगा तो आपको आसानी से याद होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत बताया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का था। ये 1804 से लेकर 14 तक फ्रांस का सम्राट रहा, और इसने 1799 से लेकर 1804 तक फ्रेंच रिपब्लिकन के लिए काउंसिल के रूप में भी शासन किया था। चलिए, वह कौन भारतीय था जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन और रामानुजन। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको देश का जो है ये प्रथम भारतीय माने जाते थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में इनको मिला था। किस साहित्य के लिए मिला था? तो इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, ठीक है, इसी के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल या साइना नेहवाल, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय
मूल की प्रथम महिला पूछा जा रहा, तो वो तो कल्पना चावला थी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो 4 जुलाई को, अभी 4 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उसकी फोटो भी भेजी गई थी। उसमें ही एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि ये पूछा गया था, सुनीता विलियम्स किस देश की जो है निवासी हैं, या किस देश से इनका संबंध है। तो वहां पे ऑप्शन था भारत, अमेरिका, और बाकी 2 ऑप्शन और थे। मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों ने इसमें भारत लगाया, लेकिन सुनीता विलियम्स जो थी वो भारत नहीं, अमेरिका लगाया था। भारत की मूल निवासी वो भारत की थी, अमेरिका में रहती थी, अमेरिका की तरफ से ही वो गई थी वहां पे विदेश, मतलब अंतरिक्ष में, ठीक है। लेकिन अगर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की बात करेंगे तो कल्पना चावला, ठीक है। कल्पना चावला जो है ये उनका जन्म 1962 के करनाल जो जिला है, करनाल एक जगह है हरियाणा में, ठीक, वहां हुआ था। और इनका जो अंतरिक्ष यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था फरवरी 2003 में। उसमें इनके साथ में 7 लोग और थे, उनकी सबकी मृत्यु हो गई थी। चलो, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्यमान समय के आगे है, कितना आगे है? जो हमारा जो भारतीय मानक समय है, वो जो ग्रीनविच मध्यमान समय है, उससे हम लोग कितना आगे हैं, हमारा जो समय है, तो ये लगभग 5.5 घंटे, तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। जो भारतीय मानक होता है इसको IST कहते हैं, और जो ग्रीनविच मध्यमान होता है उसको GMT कहते हैं। तो GMT से हम लोग जो है 5.5 घंटे आगे हैं। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, जबकि ग्रीनविच मध्यमान जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है, ठीक है। चलिए, तो जो आज के जो देखिए यहाँ पे जो टोटल 25 क्वेश्चंस थे, ये GS के बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन थे। और ऐसे ही मैं आपको डेली के डेली एक प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा, डेली के डेली एक मॉडल पेपर आता रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।